आदरणीय बंधुओं, ओम नमः शिवाय। आज आपके समक्ष हनुमान जी के प्राकोत्सव एवं लीलाओं के संबंध में चर्चा करेंगे। एक समय की बात है, देवराज इंद्र की पुंजिक स्थला नाम की एक अप्सरा थी। एक दिन उससे कुछ अपराध हो गया, जिससे क्रोधित होकर दुर्वासा ऋषि द्वारा उसे बानरी होकर पृथ्वी पर जन्म लेने का शाप दे डाला। पुंजिक स्थला द्वारा अपराध की क्षमा प्रार्थना करने पर दुर्वासा ऋषि ने इतना अनुग्रह कर दिया कि वह जब जैसा चाहेगी वैसा रूप धारण कर लेगी। तत्पश्चात वानर राज केसरी ने उसे अपनी पत्नी, जिसका नाम अंजना था, के रूप में ग्रहण कर लिया। एक दिन दोनों मनुष्य का रूप धारण करके अपने राज्य में सुमेरु के श्रृंगों पर विचरण कर रहे थे। मंद मंद वायु बह रही थी। वायु के एक हल्के से झोंके से अंजना की साड़ी का पल्लू उड़ गया। अंजना को ऐसा अनुभव हुआ जैसे कोई उसे स्पर्श कर रहा है। इस कृत्य से ज्यों ही अंजना शाप देने के लिए उद्धत हुई, वायुदेव ने कहा, हे देवी, इस पवन के झोंके से शिव का तेज तुम्हारे कान के द्वारा गर्भ में प्रवेश कर गया है। देवी, तुम्हें एक ऐसा पुत्र होगा जो शक्ति में शिव के समान और उड़ने में मेरे समान होगा। बल और बुद्धि में उसकी समानता कोई नहीं कर सकेगा। वह भगवान विष्णु जी के मानव अवतार श्री राम का सेवक होगा। चैत्र शुक्ल 15 मंगलवार के दिन अंजना के गर्भ से भगवान शंकर ने वानर रूप से अवतार ग्रहण किया। अंजना और केसरी के आनंद की सीमा नहीं रही। शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के समान दिन प्रतिदिन बढ़ते हुए बालक का लालन पालन बड़े मनोयोग से होने लगा। एक दिन बाल रूप हनुमान को घर पर छोड़कर अंजना कहीं फल फूल लेने के लिए चली गई। केसरी पहले से ही बाहर गए हुए थे। प्रातः काल का समय था। बालक को भूख लगी। उसने इधर उधर देखा, परंतु उसे खाने की कोई चीज नहीं मिली। अंत में उसकी दृष्टि सूर्य पर पड़ी। उसने सोचा कि यह तो बड़ा सुंदर लाल लाल फल है, यह खाने और खेलने दोनों के काम आएगा। बाल रूप हनुमान जी ने सूर्य तक पहुंचने की चेष्टा की। बालक आकाश में सूर्य की ओर उड़ने लगा। सूर्य देव ने जब देखा कि स्वयं भगवान शंकर ही वानर बालक के वेश में मेरे पास आ रहे हैं, यह बात भी उससे छिपी न रही कि मेरे पितृतुल्य वायुदेव के आशीर्वाद से ही इस बालक का जन्म हुआ है और वे स्वयं इसकी रक्षा के लिए आ रहे हैं। सूर्यदेव ने अपनी किरणें शीतल कर दी। फिर क्या था, बाल रूप हनुमान ने सूर्यदेव को जैसे ही अपने मुंह में रखा, वैसे ही सर्वत्र अंधकार छा गया। तब देवराज इंद्र हनुमान जी के पास गए और सूर्यदेव को मुक्त करने का अनुग्रह करने लगे, किंतु हनुमान जी के न मानने पर इंद्रदेव ने अपना वज्र फेंका, जिससे बालक की बाईं हनु अर्थात ठुड्डी टूट गई। बाल हनुमान घायल होकर गिर पड़े और कराहने लगे। वायुदेव बालक हनुमान को उठाकर पर्वत की एक गुफा में ले गए। वायुदेव को इंद्र पर बड़ा क्रोध आया। उन्होंने अपनी गति मंद कर दी। वायु के मंद हो जाने से त्रिलोकी में कोई हिलडुल तक नहीं सकता था। सबकी श्वास बंद हो गई। यह देख ब्रह्मा जी उसी क्षण पर्वत की उस गुफा में आए और अपने हाथ से बाल रूप हनुमान का स्पर्श करके उन्हें स्वस्थ कर दिया। यह देख वायुदेव बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने पुनः सारे जगत में प्राण संचार कर दिया। ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहा, यह कोई साधारण बालक नहीं है, यह देवताओं का कार्य साधन करने के लिए ही प्रकट हुए हैं, इसलिए यह उचित है कि सभी देवता इनको वरदान दें। इंद्र ने कहा कि मेरे वज्र द्वारा इनकी हनु टूट गई है, इसलिए आज से इनका नाम हनुमान होगा। मैं वर देता हूँ कि मेरे वज्र से हनुमान का कभी कहीं बाल बांका भी नहीं होगा। सूर्यदेव ने कहा, मैं अपना शतांश तेज इस बालक को देता हूँ। मेरी शक्ति से यह अपना रूप बदल सकेगा। जब उसे शास्त्र का अध्ययन करने की इच्छा होगी, तब मैं संपूर्ण शास्त्रों का अध्ययन करा दूंगा। यह बालक बड़ा भारी वाग्मी होगा। वरुणदेव ने पाश और जल से निर्भय होने का वर दिया। कुबेर आदि देवताओं ने भी अपनी अपनी ओर से हनुमान को निर्भय किया। विश्वकर्मा ने अपने बनाए हुए दिव्यास्त्रों से अवध्य होने का वर दिया। ब्रह्मा जी ने ब्रह्म ज्ञान दिया। उन्होंने चिरायु करने के साथ ही ब्रह्मास्त्र और ब्रह्मपाश से भी मुक्त कर दिया।
इस प्रकार बाल हनुमान जी को वर देकर सभी देवता अपने अपने धाम को चले गए। जब हनुमान जी का विद्याध्ययन का समय आया तो वानरराज केसरी ने उचित संस्कार करके वेदाध्ययन के लिए उन्हें सूर्यदेव के पास भेज दिया। वहां जाकर हनुमान जी ने समस्त वेद वेदांगों का अध्ययन किया। उन्हें अध्ययन क्या करना था, वे तो साक्षात शिव थे। तथापि संप्रदाय परंपरा की रक्षा करने के लिए उन्होंने संपूर्ण विद्याओं का अध्ययन किया। तदुपरांत हनुमान जी ने भगवान श्री राम जी के साथ जो कार्य किए उन्हें आप भली भांति जानते हैं, अतः विस्तार भय से यहाँ देना समीचीन प्रतीत नहीं होता। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें एवं सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना न भूलें। बोलिए ओम नमः शिवाय।